हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी एंड दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड की नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ सकता है, बट क्या आप रेडी हैं? ये क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है। बट आप ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ के या सोच के हम थक चुके हैं, क्योंकि इस साल अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो पहले ही एक्सपेक्टेशंस थी कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आ सकता है। बट अप्रैल में नोटिफिकेशन नहीं आया और वो बहुत उम्मीद ये थी कि जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा। जुलाई का महीना जा चुका है। एंड हालांकि जैसा कि सुशील अगले सर की वीडियोस आपने देखी होंगी या फिर और सोर्सेज से भी, तो आपको पता चला होगा कि नाबार्ड का नोटिफिकेशन ऑल्दो रेडी है, बट वो रिलीज अभी तक नहीं हुआ है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर कुछ और इश्यूज हो सकते हैं। और चाहे आप देखेंगे आरबीआई है, नाबार्ड है, सेबी है या फिर बाकी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो आईबीपीएस की तरह अपना कैलेंडर पहले से नहीं जारी करते हैं। वो कभी भी आता है और वो सरप्राइज ही होता है। आपको नहीं पता चलेगा कि कब नोटिफिकेशन आने वाला है। नोटिफिकेशन एकदम से आएगा और आपको 50 डेज बाद, अप्रॉक्स 50 डेज बाद प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देना होगा। तो आपको अपने पास क्वेश्चन यही हमेशा रेडी रखना है कि क्या मैं तैयार हूँ नाबार्ड के लिए? मेरी प्रिपरेशन तैयार है, नोटिफिकेशन कभी भी आए, मान लीजिए कि नोटिफिकेशन कल आएगा, तो क्या आप रेडी हैं नाबार्ड की प्रिपरेशन के लिए? क्योंकि मैं आपको कुछ ट्रेंड्स भी दिखाऊंगा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। हर साल नाबार्ड में जो अपीयर होते हैं स्टूडेंट्स, वो कम होते जा रहे हैं। उसका रीजन एक यही है कि इसका जो प्रिपरेशन या फिर एग्जाम पैटर्न है वो काफी डिफरेंट है। 8 सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स में एंड देन डिस्क्रिप्टिव मेंस में, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स इसको कम अप्लाई करते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन एक बार आ जाए ना, फिर ये काफी डिफिकल्ट लगता है कवर करना। तो आपको ये देखना है कि क्या आप रेडी हैं या फिर नहीं है। ये पिछले कुछ साल के ट्रेंड है कि नोटिफिकेशन कब कब आया था। कई स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, मतलब क्या इसकी श्योरिटी है? देखिए, एक चीज तो है कि श्योरिटी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि नाबार्ड ने कभी चीजें बताई नहीं है। बट ये श्योर है कि नाबार्ड का नोटिफिकेशन हर साल अभी तक आया है। आप देखेंगे ये 2014 से लेके अभी तक का डेटा है यहाँ पे। अब 2020 में जब कोविड की सिचुएशन थी, फरवरी में प्रीलिम्स हुआ था, फिर मेन सितंबर में हुआ, एंड देन नेक्स्ट ईयर 2021 में आप देखिए जुलाई में, जून में जस्ट पीक था कोविड सेकेंड वेव का, फिर भी नोटिफिकेशन आया था। तो जब वैसी सिचुएशन में नोटिफिकेशन आएगा तो डेफिनेटली वो अभी भी आ सकता है। हालांकि आप देखेंगे कि वेरिएशंस काफी है, कोई भी फिक्स चीजें नहीं है। सो अभी ये टेंटेटिवली है कि अक्टूबर मिड में इसका प्रीलिम्स हो सकता है, एंड देन नवंबर मिड में इसका मेंस हो सकता है। तो ये डेट्स को लेके आपको आगे चलना है, क्योंकि बातें तो बहुत कुछ हो सकती हैं, बट आपको ही देखना है कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है कि नहीं करना है, क्योंकि प्रिपरेशन का टाइम हमें कम मिलता है 8 सब्जेक्ट्स होने की वजह से। हम आपके लिए 60 डेज का स्टडी प्लान एक लेकर आए हैं, जिसमें कि डे वाइज भी है, वीक वाइज भी, आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज, जैसे हमने आपको टॉपिक वाइज पहले भी एक स्पेसिफिक शेड्यूल दिया था, आप रोड मैप देखेंगे तो वहां पे हमने टॉपिक्स मेंशन किए हैं। एआरडी में क्या है, ईएसआई में क्या है, मैं जस्ट अभी आपको शो भी करूंगा। अभी हमने उसको डे वाइज पूरा का पूरा क्लासिफाई कर दिया है, ताकि आप उसको बहुत अच्छे से कवर कर सके। जैसे आप देखेंगे डे वन में एआरडी में इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर ब्रांचेस और उसकी डेफिनेशंस क्या है, ये पढ़ना है। एक चीज और ध्यान रखना है कि जितना टॉपिक लिखा गया है हमको उतना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि उसके लिए हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी ध्यान देना है कि ये नाबार्ड का एग्जामिनेशन है। और नाबार्ड में अगर आप जनरल स्ट्रीम से अपीयर कर रहे हैं तो आपसे एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन वाली नहीं पूछी जाएगी। ये बात आप बहुत ध्यान से समझ जाइए, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन वाली एग्रीकल्चर पूछी जाने वाली होती, फिर बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ही इसमें एलिजिबल होते। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये चीज है। ईएसआई में आप देखेंगे तो नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जनरल अवेयरनेस में डेली बीपीडी आपको कवर करना है, उसके साथ साथ पीआईबी करंट अफेयर्स। ओके। डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे पहले आपको डिसीजन अपने अच्छे से लेने हैं। ये एक डिसीजन भी है कि क्या मेरे को प्रिपरेशन करनी है कि नहीं करनी है। तो उसके लिए भी आप टाइप्स ऑफ डिसीजन में जा सकते हैं, सिचुएशनल बेस्ड डिसीजन में जा सकते हैं, उसको जरूर पढ़िए। 2021 में कैसे क्वेश्चंस आए थे, 2022 में क्वेश्चन कैसे आए थे, ये आपको पूरे वीक में करना है। फोकस ज्यादा इसको करना है, क्योंकि ये मेरिट वाला पार्ट है। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स यहाँ रहेंगे, 40 मार्क्स का एआरडी, 40 मार्क्स का ईएसआई और 20 मार्क्स का जीए। ये बाकी क्वालिफाइंग है, 5 सब्जेक्ट्स हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस
एक वीक में, जैसे पूरे वीक में डिसीजन मेकिंग में ये 2 टॉपिक आपको देखने हैं, वैसे ही कंप्यूटर अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा हेक्टिक पहले वीक में ही नहीं बनाना है शेड्यूल को। क्वांट्स में परसेंटेज, अप्रॉक्सिमेशन, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल चीज़ों से स्टार्ट कीजिए। परसेंटेज तो ज़रूरी है, क्योंकि परसेंटेज से आप डीआई भी इज़िली सॉल्व कर सकते हैं, सारी कैलकुलेशन आपकी ईज़ी हो सकती है, तो परसेंटेज तो आप सभी को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रीजनिंग में कोई भी 2 टॉपिक आपको हर वीक में लेने हैं। इंग्लिश में न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बनानी है, उसके साथ-साथ जो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है वो कवर करने हैं। अब यहाँ पे डे वाइज़ आपको एआरडी, ईएसआई और जीए को तो फोकस करना है, बट यहाँ पे आप इंडिविजुअल डे में कोई भी एक सब्जेक्ट लेके भी चल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ कंप्यूटर फिर क्वांट्स, क्योंकि ऐसे टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1 आवर भी देंगे तो 8 आवर, और फिर वो जंपिंग नहीं हो पाती, वो किसी से भी नहीं हो पाती है। आपको ये ध्यान देना है कि आपका वीक का टारगेट ये है। अब आप उसको डे वाइज़ कैसे करते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। यहाँ पे एआरडी में या फिर ईएसआई में सिर्फ कंसेप्ट्स नहीं पढ़ने, बल्कि आपको वीक में 2 दिन करंट एग्रीकल्चर की चीजें पढ़नी। यहाँ पे यूनियन बजट से शुरू कीजिए, क्योंकि यूनियन बजट आप पहले ही समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है और क्या क्या करना है इस पूरे साल में। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे ईएसआई में ईएसआई की स्कीम्स जो कि नीचे दी हुई है, आप पीडीएफ जो आप डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें स्कीम्स दिख जाएंगी सारी की सारी, करंट ईएसआई और पीआईबी, ये चीज। देन सिमिलरली जो वीक का लास्ट डे होगा उस दिन आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देना है। ये कभी मत सोचिएगा कि जब मेरा 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं मॉक टेस्ट पेपर देना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वो बहुत कम स्टूडेंट्स के साथ ही होता है। आपको ये देखनी है कि आपको सीरियसली अगर पढ़ना है तो कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से फॉलो करनी ही होंगी। ओके, तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देने हैं, ताकि आपको पता चले कि जो भी चीजें आपने ऊपर पढ़ी हैं उनसे जो क्वेश्चंस आए थे क्या आप कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखा देता हूँ पूरा स्टडी प्लान को, सो दैट कि आपको समझ आ जाए चीजें आपको कैसे करनी है। ये पूरा स्टडी प्लान है। यहाँ पे आप देखेंगे डे वाइज स्टडी प्लान है फॉर 60 डेज के लिए। ये अभी पूरा जो फर्स्ट वीक का था ये अभी हमने डिस्कस किया। मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर, फिर ये वीक 2 का है। सिमिलरली ऐसे वीक 3 का है, और मैंने जैसे आपको बताया कि हर एक वीक में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक टॉपिक है। फिर करंट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर स्कीम्स आपको कवर करनी है, कोई भी 3 से 4, 2 से 3 स्कीम आप कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र मैगजीन करंट एग्रीकल्चर, अभी आपको डाउट होगा कि सर इसमें क्या पढ़ना है, तो वो इस पीडीएफ में नीचे दिया है। करंट में आपको क्या कवर करना है, स्टैटिक में क्या करना है, इस टॉपिक में भी और क्या सब टॉपिक्स हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। ओके, सिमिलरली ईएसआई स्कीम्स है, करंट ईएसआई एंड पीआईबी। तो प्रोपोर्शनेट आपको पढ़ाई करनी है। स्टैटिक कंसेप्ट भी पढ़ने हैं और कंसेप्चुअल भी पढ़ना है। स्टैटिक में मैं फिर से बता दूं कि बहुत ज्यादा इन डेप्थ एग्रीकल्चर नहीं पूछा जाता है। ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए भी है, इस बात को समझना कि अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो आपको बहुत इन डेप्थ एग्रीकल्चर नहीं यहाँ पे पूछी जाएगी, तो आप अपना टाइम बाकी सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं। ओके, सो ये पूरे स्टडी प्लान है। आप देखेंगे पूरे 60 डेज के लिए हमने बनाया हुआ है, और अभी जो हमारा 4th बैच है नाबार्ड का, अभी 3rd बैच हमारा एग्जिस्टिंग चल रहा है ऑलरेडी। 4th बैच हम 20th अगस्त से स्टार्ट करने वाले हैं। 16th या 17th अगस्त तक हमारा जो एग्जिस्टिंग 3rd बैच है वो खत्म हो जाएगा। तो आप कभी भी एनरोल करते हैं हमारी बैच में, तो आप उस टाइम से लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। पुरानी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाती है। और एक चीज और मैं बता दूं कि आप कभी भी अगर बैच ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट आज एनरोल करता है और आज 7th ऑफ अगस्त है, अभी कुछ ना कुछ क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, तो उन क्लासेस में भी आप ज्वाइन करते हैं तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक एक टाइप से डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं, इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी, फिर जो नेक्स्ट एग्रीकल्चर का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो अगर आपने इस दिन ज्वाइन किया तो ठीक है, अगर आप इस दिन नहीं करके इस दिन भी करते हैं तो भी कोई इशू नहीं होता है। हालांकि टॉपिक आपको सारे कवर करने हैं। सारे टॉपिक जो ऊपर स्टडी प्लान दिया था उसके बेसिस पे ही क्लासेस भी फिक्स की गई हैं। टाइमिंग सबकी सेम है, 4 PM है। और मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो 60 डेज का स्टडी प्लान है, ये इसमें केवल एआरडी, ईएसआई, जीए, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड डिसीजन मेकिंग है। तो मतलब 60 क्लासेस केवल इन टॉपिक्स की हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश की हैं उसकी 20 स्पेसिफिक क्लासेस हैं इन्हीं डेज में। मतलब 60 दिन में ही 4 बजे केवल एआरडी एसआई जीए की क्लास होगी। 5 बजे से आप देखेंगे तो हफ्ते में 2 या 3 दिन स्पेसिफिक क्लास होंगी क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश की, जहां पे ये टारगेट किया गया है कि क्वांट्स में 2020, 2021 एंड 2022 में क्या क्वेश्चंस आए थे। सिमिलरली रूल्स ऑफ ग्रामर बेस्ड ऑन 5 ईयर, हर चीज पिछले 5 साल के बेसिस पे करनी है। तो
ये तो सभी को पता होता है कि हमको ये टॉपिक कवर करने हैं जो अभी हमने इस पर स्टार्टिंग में किए, बट उसमें से क्वेश्चंस कैसा है प्रीवियस 5 ईयर एनालिसिस के साथ, ये लाइव क्लास में हम डिस्कस करते हैं, तो ये लाइव क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये टोटल 80 क्लासेस के अलावा मैं आपको बता दूं कि जो हमारा 80 लाइव क्लासेस का ये प्लान बना, इसके अलावा एडिशनल 10 क्लासेस होती हैं जिसमें कि इंडिविजुअल स्कीम्स या फिर कभी कुछ करंट अफेयर, कुरुक्षेत्र मैगजीन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं जो ऊपर शेड्यूल में मेंशन नहीं है। ईएसआई की 10 क्लासेस अलग से होती है, जीए की बहुत सारी क्लासेस होती हैं, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश की, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टॉपिक मेंशन नहीं है तो इंडिविजुअल क्लासेस अलग अलग टाइम पे होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो नेक्स्ट 60 डेज पे आपको 4 PM पे और 5 PM पे तो ये वाली क्लासेस मिलेंगी जो ऊपर मैंने आपको शो करी। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स पे आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश ऐसे क्लासेस मिलती हैं। 170 प्लस लाइव क्लासेस नेक्स्ट 60 डेज में। डिपेंड वही करता है, मान लीजिए आपने डिस्टेंस डायरेक्शन परसेंटेज पढ़ा है तो फिर आप उस क्लास को नहीं अटेम्प्ट करेंगे ना, वो आपकी अपना डिस्कशन या चॉइस होगी। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग सारी कोर्स में रहती है तो वो आप कभी भी देख सकते हैं। ये था स्टडी प्लान। इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि टॉपिक्स नीचे मेंशन है, डायनेमिक में क्या पढ़ना है, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, क्या क्या सेंसेस हैं, कहाँ से स्कीम्स पढ़ने, कुरुक्षेत्र मैगजीन, बजट, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। रूरल डेवलपमेंट में क्या पढ़ना है वो भी इंडिविजुअली यहाँ पे मेंशन है। ईएसआई में स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो सब यहाँ पे मेंशन है, ये आप सारी इजीली कर सकते हैं ये सारी चीजें। और ये कोर्स में भी आपको इसी तरीके से दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बस इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है कि आपको पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई आप जैसे ही स्टार्ट करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारा स्टडी प्लान है, इसके बेसिस पर अगर आप स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज कई बार जैसे स्टडी प्लान आप कहीं से भी देखेंगे तो आप उसको एज अ चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं कि जितना स्टडी प्लान में दिया है क्या मैंने वो कवर किया या फिर नहीं किया, तो चेकलिस्ट के रूप में भी उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि कंपटीशन, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि अभी शुरू करना क्यों जरूरी है, वो रीजन ये 2021 में आप देखेंगे 71,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया, 2022 में 60,000 ने। अभी कई बार ना स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर आजकल इतनी सारी वीडियोस आपने बना दी हैं, सबको पता चल गया, हर कोई फेल करेगा। तो वीडियोस तो हमने पिछले साल भी बनाई थी, फिर भी स्टूडेंट्स कम हुए थे, क्योंकि हर कोई एनालाइज करता है कि क्या मैं पेपर कर पाऊंगा या फिर नहीं। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है, फॉर्म फिल करने के बाद अपीयर 35,000 स्टूडेंट्स ही हुए। इसका रीजन यही है कि पहले हम नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, फिर नोटिफिकेशन आता है, फिर हमें लगता है टाइम कम बचा है, या फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं धीरे धीरे, तो फिर हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ये चीज आपको समझना है। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेंस में तो क्योंकि सिलेक्शन फिर आगे फिक्स होता है तो इतने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, तो आपको देखना है कि नंबर डिक्रीज हो रहा है, उसके पीछे का रीजन ये है कि प्रिपरेशन हमारी, और प्रिपरेशन में सही बताओ तो नोटिफिकेशन आने के बाद थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाती है। फिर वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी रीजनिंग इंग्लिश कितनी अच्छी है, या फिर एआरडी है, जीए आपने कितना पढ़ा हुआ है। लास्ट टाइम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ईएसआई बहुत डिफिकल्ट था, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट फिर हो जाती हैं। तो कैसे शुरू करना है, इजीली शुरू कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर आप 2022 का ना फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में से कोई सा भी, इन दोनों में से कोई भी एक पेपर अटेम्प्ट कीजिए। ये कट ऑफ है सारे सब्जेक्ट्स की, यहाँ से मैच कीजिए, फिर देखिए कि आपकी कट ऑफ इतनी आप क्लियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और ओवरऑल एआरडी एसआई जीए में मिला के आपके इतने मार्क्स बने कि नहीं बने, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी प्रिपरेशन आगे स्टार्ट कर सकते हैं। मेंस का भी आप जैसे ही अपनी प्रीवियस ईयर के बेसिस के आप कट ऑफ से मैच कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ओके, सो प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, और हमारा जो लाइव क्लास का बैच है जो मैंने आपको दिखाया, 60 डेज का प्लान भी मैंने आपको बताया, उसके साथ साथ लाइव क्लासेस का प्लान भी मैंने आपको बताया। आप अगर ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्स में आपको वीडियो क्लासेस, क्रिस्प नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, उसके साथ साथ लाइव क्लासेस, मुझे लगता है एग्जाम में ही आपको ये दोनों ही चीजें एक साथ मिलती हैं कोर्स में, जिसमें कि वीडियो क्लासेस मतलब रिकॉर्डेड शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो, ऐसा नहीं कि जो लाइव क्लास है बस उसी को वहां पे अपलोड कर दिया, वो वीडियोस डिफरेंट है, वो शॉर्ट वीडियोस है। लाइव क्लास में डिटेल डिस्कशन होता है। 150 मैंने भी आपको दिखाया था, 170 प्लस लाइव क्लासेस होंगी नेक्स्ट 60 डेज में, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है, आप अपनी चॉइस से देखिए कि कहाँ पे आपको चीजें सारी समझ आती हैं। डेमो आप कोर्स का देख सकते हैं, कोर्स का डेमो देखिए, उसके बाद आपको कितना समझ आता है उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।